हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट यहाँ पर जो आई थी, मैं उसकी बात कर लेती हूँ। ठीक है, कि अभी जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, वहाँ पर आप लोग फॉर्म भी फिल कर रहे होंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही होगी जो बिगनर होंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर इशू आ रहा है। ये देखिए, मैंने साइट सारी खोल के रखी हुई हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले ही जाकर आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए जैसे ही साइट होती है ओपन होती है। लास्ट टाइम में अगर आप लोग ये सोचेंगे कि अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी तो टाइम है, तो टाइम चला जाएगा पता भी आपको नहीं चलेगा। ये देखिए, द सर्वर इज अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पर यूपीएस जो यूपीपीसीएस की साइट है वो चल नहीं रही है। ठीक है, टोटल आपकी जो कितनी पोस्टें हैं, टोटल आपकी 1253 पोस्टें हैं। अब बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि 6 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई का 6 अक्टूबर तो दिया है, हम आराम से कर लेंगे। तो आपको बता दें कि आज आपकी 11 तारीख भी निकल चुकी है। ठीक है, 12 भी निकल चुकी, आपकी 10 भी निकल चुकी है। तो आपके पास टाइम नहीं बचा है कि आप लोग इस चीज़ को कर सके। ठीक है, तो क्योंकि साइट जो है, ये देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो साइट नहीं चल रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि आप लोग उसको पहले से ही भर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चों का एक इशू आ रहा है कि क्या नेट क्वालिफाई मांग रहे हैं, क्या पीएचडी अवेलेबल है, या फिर केवल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का है तो हमने ग्रेजुएशन पीजी किया हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या पीजी में अगर हम करंट में हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे सारा सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की। तो भाई ये देखिए, आपकी मिनिमम एज जो है वो कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 21 साल। आपकी मिनिमम एज 21 साल है। 40 साल आपकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, अगर इस कैटेगरीज में आप फुलफिल होते हैं तो आपके लिए ये पोस्ट बनी हुई है, आपको ही ये चीज़ें मिलेंगी। बस बशर्ते क्या है कि आप टाइम से फॉर्म अपना फिल कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फ़ीस वगैरह तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि फ़ीस वगैरह ये है। ठीक है, आपका 125 जनरल की, ओबीसी की है, एससी एसटी की 65 है, और एक्स सर्विसमैन की, एक्स कैंडिडेट जो है वो उनकी 65 है। ठीक है, पीएच कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो वो उनका 25 है। ठीक है, तो ये आपका पी और आपका मोड कौन कौन सा है, पेमेंट का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, ये सारा है। चलिए, ये तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने वैकेंसी की को भी डिस्कस किया था कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका, हाँ, कि आपको जो फॉर्म फिल करना है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर नेट क्वालिफाई बच्चे फिल कर सकते हैं। जिन्होंने पीएचडी क्वालिफाई किया है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं है, फॉर्म आप आराम से फिल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है कि आपके, ये देखिए, आपके जो मास्टर डिग्री है उसमें कितने सब परसेंटेज होने चाहिए, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट आपके ये यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी 28 सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी सब्जेक्ट है आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ बच्चों का ये भी है कि जैसे यूजीसी नेट में अपियरिंग होते हैं पीजी में, फिर भी फॉर्म फिल कर देते हैं। तो यूजीसी नेट में आप फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पर क्या है कि नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। ये तो यूजीसी नेट क्लियर करने की तो एक पात्रता है कि आप एलिजिबल हो गए हैं, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। यहाँ पर आप क्या है, बन रहे हैं, आपको फॉर्म क्रिएट करना है। तो आपको जो मास्टर डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए मास्टर डिग्री, और उसमें भी जो मार्क्स हैं वो 55% मार्क्स होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी पूरी यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह बताती है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, लिखा है ना, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए, सर्वर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो भाई आप लोग जाके फटाफट इसको जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, और आप जैसे ही साइट खुलती है आप उस पर जाकर अपना फॉर्म फिल करिए।
बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी आपको चाहिए होगी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे ना कि आपको इसमें आंसर राइटिंग भी करनी है, तो आपको मैं बता दूं कि पहले तो आप क्या करना है, आपको जो आपका सिलेबस है उस पे डिस्कस करना है। ठीक है, अब 30 नंबर की 30 क्वेश्चंस आपके कौन से आएंगे, 30 नंबर की आपकी जीएस आएगी, जिसमें आपका जो है कि भारतीय आंदोलन से पूछा जाएगा। हिस्ट्री में बात कर ले तो इंडियन हिस्ट्री पूछी जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पे साइंस की बात कर लें तो आपकी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी जीके का पार्ट है वो आपका 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। और जो आपके 90 क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, वो आपके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो आप यहाँ पर फॉर्म में ये देख रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड होंगे। जैसे आपका यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिकल, रीजनिंग, मिलिट्री साइंस। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस स्टडी, फिर आपका यहाँ पर फिलोसफी आ गई, फिजिकल एजुकेशन आ गया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस आ गया, फिर यहाँ पर साइकोलॉजी आ गई, संस्कृत, यहाँ पर क्या है, सोशियोलॉजी आ गई, उर्दू है, जियोलॉजी है, स्टैटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। एंड ये सारा जो आपका सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड जो नंबर क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे 90 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको वो कवर करना ही करना है। अच्छा, हम यहाँ पर आपको कवर करा सकते हैं जो आपका 30 नंबर का जो जीएस आती है, मैं वो कवर ज़रूर यहाँ पर करा दूँगी। आपका जो प्रीलिम्स है, अच्छा ये आपका प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर लीजिए भाई, आप लोग जाकर फटाफट फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म अगर फिल नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, मेरा मेन मोटिव था कि आपको ये दिखाना कि साइट नहीं चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगी, क्या मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, वो सारी भी चीज़ें बताऊंगी। तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।